99% लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें प्रतिभा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उनका लक्ष्य भी नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिवार से निकलकर इतिहास क्यों लिख देते हैं? क्यों एक सामान्य परिवार वाला लड़का भारत ही नहीं विश्व का सर्वमान्य महानायक बन जाता है? क्यों एक साधारण सा वकील पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाता है? क्यों लाखों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसकी सच्चाई क्या है? सफलता मेहनत से पहले लक्ष्य चुनती है। अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो आपकी मेहनत भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपके जीवन की दिशा हम बदलने वाले हैं। मैं पूरी श्रृंखला का यह वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। महान लोगों ने किया है, यह उसका तीसरा अध्याय। पहले 2 अध्याय बनाए जा चुके हैं, जिसको आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे अगले अध्याय की श्रृंखला में आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब आते हैं वीडियो पर। कल्पना कीजिए, एक जहाज समुद्र में निकल पड़ा, लेकिन कप्तान को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ। क्या वह कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा? आपका उत्तर होगा नहीं। ठीक यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जिसके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। काम करता है, थक जाता है और सालों बाद भी वही का वही खड़ा रहता है। याद रखिए, व्यस्त होना सफलता नहीं है, सही दिशा में व्यस्त होना यही सफलता है। महाभारत का वह दृश्य सबको याद होगा और सभी लोग जानते भी होंगे, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया था और एक कृत्रिम चिड़िया को पेड़ की डाली पर लटका दिया था। युधिष्ठिर से लेकर के सबसे तीर धनुष लेकर के और उस चिड़िया को बेधने के लिए कहा, लेकिन सबसे पहले पूछा कि ये बताओ तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? सबने लगभग यही उत्तर दिया कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, टहनियां दिखाई दे रही है। उसके बाद जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की केवल आंख दिखाई दे रही है। और उसके बाद अर्जुन ने सही निशाना मारा और आज अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जाने जाते हैं और अर्जुन के तीर की उदाहरण दी जाती है। अब आप समझिए दोस्तों, दुनिया वही देखती है जो सामने होता है, लेकिन विजेता वही देखता है जो उसे पाना होता है। एडिसन के बारे में सबने सुना होगा। एडिसन ने हजारों प्रयोग किए और असफल हुए। कुछ लोगों ने पूछा कि आप तो हजारों प्रयोग असफल कर दिए। एडिसन ने कहा कि मैंने हजारों असफल प्रयोग नहीं किया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही अंतर होता है हार मानने वाले और इतिहास बनाने वाले में। और एक समय ऐसा हुआ कि एडिसन बल्ब बना करके पूरी दुनिया में प्रकाश दे रहा है और जब तक ये धरती रहेगी एडिसन को लोग याद करेंगे। अब हमको समझना है कि लक्ष्य तय कैसे करें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही ये 5 काम कर लीजिए। वो कौन से 5 काम? सबसे पहला काम, अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य लिखिए। दूसरा काम, उस लक्ष्य की समय सीमा निर्धारित कीजिए कि हमें कब तक इसे पाना है। तीसरा काम, उसे छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। चौथा काम, हर दिन कम से कम एक काम ऐसा कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता हो। और 5वीं बात, रोज रात खुद से पूछिए कि क्या आज मैं अपने सपने के लिए जिया या हमने समय बिताया है। यही प्रश्न प्रतिदिन अगर 1 सप्ताह कर लीजिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं होता, किस्मत नहीं होती, परिस्थितियां भी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है बहाने बनाना। समय नहीं मिला, पैसे नहीं थे, लोग साथ नहीं देते थे। याद रखिए, जो बहाने ढूंढता है उसे कारण मिल ही जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्य ढूंढता है उसे रास्ते भी मिल ही जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका लक्ष्य इतना बड़ा है कि सुबह आपको बिस्तर से तुरंत उठा देता है? अगर नहीं तो आज ही बैठिए, अपने जीवन का लक्ष्य लिखिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन हवा में उड़ते हुए पत्ते के समान है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य वाला इंसान तूफानों का भी रास्ता बदल देता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए कि मेरा लक्ष्य अब तय हो चुका है। याद रखिए,
सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं जो सपनों को लक्ष्य बनाकर हर दिन उसके लिए जीते हैं। अगले भाग में मैं बताने वाला हूं वह कुछ नया चीज जिससे आपको कैसे लक्ष्य बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप इस पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।